उत्तराखंड प्रागैतिहासिक काल भाग 2 वीडियो। प्रथम वीडियो हम इससे पहले चैनल पर ला चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर के उसे देख सकते हैं। तो भाग 2 वीडियो के अंतर्गत हम प्रागैतिहासिक काल के अन्य तथ्य पढ़ेंगे। इससे पहले भाग 1 में हम प्रागैतिहासिक काल से संबंधित कुछ प्राथमिक तथ्य जान चुके हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। प्रागैतिहासिक काल के प्रमुख स्थलों में हमने इससे पहली वीडियो में प्रथम प्रागैतिहासिक स्थल देवीधुरा के बारे में जान चुके हैं, जिस स्थल को कि हेनवुड के द्वारा पहली बार खोजा गया था और हेनवुड को ही प्रागैतिहासिक काल का जनक भी कहा गया था। इस वीडियो में पढ़ेंगे भादराबाद, हरिद्वार के बारे में, उत्तरकाशी के स्थलों के बारे में और चमोली के स्थलों के बारे में, और साथ ही साथ पिथौरागढ़ के स्थलों के बारे में भी हम जानेंगे। अगली तृतीय और लास्ट प्रागैतिहासिक काल की जो वीडियो होगी उसमें हम अल्मोड़ा के सभी महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में जानेंगे। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला स्थल है हरिद्वार बहादराबाद। हरिद्वार बहादराबाद में पुरास्थल की खोज 1951 में की गई थी। बहादराबाद हरिद्वार से लगभग 13 किलोमीटर दूर यहाँ ठीक रुड़की और हरिद्वार के बीच में पड़ता है। और हरिद्वार में यह बहादराबाद स्थल स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम बार खोजे जाने वाला स्थल था, जबकि उत्तराखंड के इतिहास में प्रथम खोजा जाने वाला स्थल देवीधुरा चंपावत में था। इस स्थल को 1951 में डॉक्टर यशवंत सिंह कठौज के द्वारा हरिद्वार से लगभग 13 किलोमीटर आगे बहादराबाद नहर में ताम्र उपकरण व गैरिक भांड के रूप में खोज की थी। तो ताम्र के कुछ महत्वपूर्ण उपकरण और गैरिक भांड। देखिए, गैरिक भांड क्या होता है? गैरिक का मतलब होता है गेरुए रंग के मृत भांड, यानी मिट्टी के ही बर्तन होते हैं लेकिन उनका कलर गेरुआ होता है। उनका रंग गेरुआ होने का कारण होता है कि वे पूर्ण रूप से पकाए नहीं जाते हैं, यानी आधे कच्चे रूप में बने होते हैं। तो उसी को गैरिक मृदभांड कहा जाता है। इस स्थल को डॉक्टर यशवंत सिंह कठौज के पश्चात 1953 में डॉक्टर यक्षदत्त शर्मा ने पुनः उत्खनन किया। इन्होंने ताम्र युगीन व उच्चतर युगीन बस्ती का अवशेष बताया। इस स्थल को यक्षदत्त शर्मा ने ताम्र युगीन स्थल बताया क्योंकि यहाँ पर ताम्र के उपकरण प्राप्त हुए थे। इस प्रकार से ताम्र के कई प्रकार के उपकरण थे जो कि यक्षदत्त शर्मा के द्वारा खोजे गए और उनका अध्ययन किया गया। साथ ही साथ कुछ भांड थे, मिट्टी के बर्तन इस प्रकार के, जो आधे पके हुए होते थे और हैं गैरिक मृद भांड कहा गया। तो यह था बहादराबाद हरिद्वार में खोजा गया पुरास्थल। तो याद रखें कि हरिद्वार के अंतर्गत महत्वपूर्ण स्थल है। दूसरा स्थल देखते हैं उत्तरकाशी। उत्तरकाशी में 2 स्थान महत्वपूर्ण हैं। पहला हुडली और दूसरा स्थान है थडुंगा। हुडली स्थान पर जो कि पुरोला विकास खंड में है, और पुरोला विकास खंड में जो शैल चित्र मिलते हैं वह नीले रंग के चित्रित शैल चित्र मिलते हैं, अर्थात पत्थरों पर बने हुए नीले रंग के शैल चित्र। जैसे यह एक चित्र यहाँ पर दिखाया गया है, यह भी एक नीले रंग में दिखाया गया है। और यह जो स्थान है, हुडली जो स्थान है, यह यमुना घाटी में स्थित है। नदी घाटी को लेकर के प्रश्न बनाए जाते हैं, तो आप इसे भी याद रखें। दूसरा स्थान थडुंगा है। यह थडुंगा स्थान भी उत्तरकाशी में ही है और यहाँ पर काले रंग के 3 चित्र प्राप्त हुए हैं। अतः यहाँ पर एक नीले रंग का चित्र प्राप्त हुआ है और दूसरा काले रंग का चित्र। तो उत्तरकाशी में ही दोनों स्थल, हुडली में नीले रंग का और थडुंगा में काले रंग का चित्र प्राप्त हुआ है, इस प्रकार से जैसे इस चित्र में दिखाया गया है। अब है पिथौरागढ़ के स्थल। पिथौरागढ़ में भी 2 स्थान है जहां से पुरातात्विक स्थलों की खोज की गई है, यानी प्रागैतिहासिक काल के स्थलों की खोज की गई है। और पिथौरागढ़ में पहला स्थान है जिसका नाम है बनकोट और दूसरा स्थान है नैनी पातल। बनकोट गंगोली हाट तहसील का एक गांव है जो कि पिथौरागढ़ का अंतिम गांव भी कहा जाता है। यहाँ पर बनकोट में ताम्र की मानव आकृतियाँ मिलती है जिनकी संख्या कुल 8 है। तो 8 प्रकार की ताम्र मानव आकृतियाँ मिलती हैं जो कि बनकोट से प्राप्त होती हैं।
नैनी पातल गांव पिथौरागढ़ का ही एक गांव है। इस गांव में भी 5 मानव की ताम्र आकृतियां मिलती हैं। इस प्रकार से पिथौरागढ़ में ताम्र की ही आकृतियां मिलती हैं, चाहे बनकोट में मिला हो या नैनी पातल में मिले हों। तो पिथौरागढ़ में मिलने वाले कुल ताम्र पत्रों की संख्या 13 हो जाती है। 8 मिले थे हमारे बनकोट से और 5 मिले हैं नैनी पातल से। यह थे पिथौरागढ़ के महत्वपूर्ण पुरास्थल। चमोली के महत्वपूर्ण स्थलों को जानते हैं, और चमोली के स्थलों में कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं क्योंकि चमोली में विस्तृत जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। तो चमोली का पहला स्थल है गोरखिया उडियार, यानी गोरखिया गुफा। गुफा को गढ़वाली लैंग्वेज में उडियार कहा जाता है। यह गोरखिया उडियार कहाँ है? तो यह स्थान है अलकनंदा नदी के किनारे। हालांकि अलकनंदा से काफ़ी दूर है, लेकिन अलकनंदा नदी घाटी में यह स्थान पाया जाता है। जिस गांव में यह उडियार पाया जाता है उस गांव का नाम है डुंगरी गांव, जो कि गोपेश्वर चमोली से कुछ ही किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यहाँ पर जो चित्र मिले हुए हैं वह मानव, भेड़, लोमड़ी, बारहसिंहा। मानव के साथ साथ 3 प्रकार के जानवरों के भी यहाँ पर अवशेष मिलते हैं या चित्र मिलते हैं। यह चित्र किस रंग में प्राप्त होते हैं? तो चित्रों का जो रंग है दीवार पर बना हुआ गुलाबी और लाल रंग। इस चित्र में आप देख सकते हैं यह गुलाबी और लाल रंग के प्रकार के चित्र हैं। यही वह चित्र है जो कि गोरखिया उडियार में छपा हुआ है या बनाया गया है। इन शिलाश्रयों में या इन चित्रों में कुल 41 चित्र हैं। 41 प्रकार के आकार या आकृतियाँ बनी हुई हैं, जिनमें 30 मानव हैं और 8 पशुओं के चित्र हैं। तो 30 मानव में भी 3 पुरुषों को अंकित किया गया है और बाकी 27 महिलाओं को अंकित किया गया है। इस स्थान के खोजकर्ता हैं राकेश भट्ट, जो कि एक स्थानीय नागरिक हैं। इस स्थान के अध्ययनकर्ता के रूप में डॉक्टर यशोधर मठपाल को माना जाता है। यशोधर मठपाल कहते हैं कि इस गुफा का नाम गोरखिया उडियार क्यों रखा गया, इसके पीछे क्या कारण था। तो वे कहते हैं कि 1804 के आसपास जब गोरखाओं ने गढ़वाल को जीत लिया था तो उनके सैनिकों द्वारा स्थानीय लोगों से लूट मार करके सामान निकाला जाता था और वे उस सामान को गोरखिया उडियार में छिपाया करते थे। हालांकि यह उडियार एक गुफा के रूप में नहीं है, लेकिन फिर भी वह लोग वहाँ पर सामग्री छुपाते थे। तो यह नाम स्थानीय लोग पहले से ही पुकारते थे। तो यशोधर मठपाल ने भी उस पर अपने एक विचार दे रखे हैं। चित्रों का विषय है महत्वपूर्ण चित्र हैं। यह बार बार पूछा जाता है प्रश्न में कि चित्रों का मुख्य थीम क्या है या किस विषय पर आधारित यह चित्र बनाए गए हैं। तो मनुष्यों द्वारा पशुओं को हाँकते हुए या पशुओं को भगाते हुए यहाँ पर दर्शाया गया है। हो सकता है कि मानव ने अपनी पीड़ा को दर्शाया हो कि जानवर उन्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं और वे लोग जानवरों को भगा रहे हैं, या जानवरों का शिकार करते हों तो इस तरीके से भगाते होंगे। तो ये इस प्रकार से हाँकते हुए, हाँकना का मतलब होता है कि जानवरों को भगाना। तो यह है चमोली का महत्वपूर्ण स्थल, जिसे गोरखिया उडियार या गोरखिया गुफा कहा जाता है। याद रखें, इसके खोजकर्ता राकेश भट्ट हैं और अध्ययनकर्ता हैं यशोधर मठपाल। चमोली जनपद का दूसरा महत्वपूर्ण स्थान है मलारी गांव। मलारी गांव तिब्बत सीमा पर लगा हुआ चमोली का एक महत्वपूर्ण गांव है, जो अपनी एक खास विशेषता रखता है। मलारी गांव में 1956 में डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल ने गढ़वाल हिमालय के इस क्षेत्र में समाधान खोजे थे। शिव प्रसाद डबराल ने गढ़वाल क्षेत्र के अन्य भागों सहित मलारी गांव में भी कुछ समाधान खोजे थे। समाधान का मतलब वही जिसमें मनुष्य को दफनाया जाता है। यहाँ से प्राप्त बर्तन जो उन्हें मृतभान मिले हैं, उन बर्तनों को पाकिस्तान की स्वात घाटी के शिल्प के समान माना गया। यानी जो पाकिस्तान की स्वात घाटी में प्राप्त शिल्प कलाओं से निर्मित जो मृतभांड थे, उसी के समान यहाँ मलारी गांव में भी प्राप्त हुए हैं। साहित्यकारों के अनुसार यहाँ के कंकाल और मृतभांड लगभग 2000 BC यानी 2000 ईसा पूर्व से लेकर के 6 ईसा पूर्व के माने गए हैं, और यह काल भारतीय इतिहास में सिंधु सभ्यता का काल भी होता है।
इसके पश्चात यहाँ मलारे गांव में दूसरी बार उत्खनन किया गया। तो उत्खनन 2002 में गढ़वाल विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा खुदाई की गई और इस खुदाई में कुछ महत्वपूर्ण वस्तुएं मिली। उन प्राप्त वस्तुओं में क्या क्या थी? तो पहली जो वस्तु वहाँ पर मिली 5.2 किलोग्राम स्वर्ण का मुखौटा। यह है स्वर्ण मुखौटा। इस प्रकार का स्वर्ण मुखौटा मलारे गांव में प्राप्त हुआ था। स्वर्ण मुखौटा यानी गोल्ड मास्क। काश कि आज हो जाता कोरोना में गोल्ड मास्क, तो मज़ा आ जाता है ना। तो ये मलारी गांव ही एक ऐसा पुरास्थल है जहां पर कि इस प्रकार का स्वर्ण मुखौटा मिला, वह भी 5.2 kg का। आप अंदाज़ा लगाइए कि कितना बड़ा हो सकता है। दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ें मिली है वह 1000 से अधिक के मृदभांड मिले हुए हैं, यानी वही मिट्टी के बर्तन 1000 से अधिक खोजे गए। तीसरी खास चीज़ मिली नरकंकाल, और इसी नरकंकाल से जुड़ा हुआ यह स्वर्ण मुखौटा लगा हुआ था जिसे कि शोधकर्ताओं के द्वारा खोजा गया। इस खोज की खास विशेषता रही कि यह हड़प्पा कालीन अवशेषों के समान है। हम यह मान सकते हैं कि सिंधु सभ्यता जिस समय अपने चरम पर फल फूल रही थी, उसी समय मलारी गांव या चमोली या उत्तराखंड में भी मानव निवास करते थे और मानवों का रहन सहन यहाँ पर भी होता था। यह है मलारी गांव। कभी घूमने का मौका मिले तो ज़रूर जाएं, बहुत सुंदर है, बेहद खूबसूरत गांव है और यह तिब्बत की सीमा पर लगा हुआ महत्वपूर्ण गांव है। तीसरा महत्वपूर्ण स्थल है किमनी गांव। विकासखंड थराली के निकट किमनी गांव में गुफाओं के अंदर सफ़ेद रंग के चित्र प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से सफ़ेद रंग के चित्र प्राप्त होते हैं किमनी गांव में, और जिसमें कि हथियार और पशुओं को दर्शाया गया है, यानी पशु को मारने के हथियार दर्शाए गए हैं, सफ़ेद रंग में दर्शाए गए हैं। यह है किमनी गांव। यह पुरास्थल पूछे जाते हैं कि किमनी गांव किस जनपद में पड़ता है, तो यह चमोली जनपद के थराली विकासखंड के अंतर्गत आता है। यह थे चमोली के महत्वपूर्ण स्थान, और हमारी यह दूसरी सीरीज भी कंप्लीट हुई। आपके लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न मैं देता हूं, आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में आकर दे सकते हैं। प्रश्न है, उत्तराखंड का एनसाइक्लोपीडिया किसको कहा जाता है? इसका उत्तर आप तुरंत ही कमेंट बॉक्स में आकर दे दीजिए। और हमारी इस वीडियो की PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको इससे पहले के सभी वीडियोस की भी PDF प्राप्त हो जाएगी और तुरंत ही इस वीडियो की भी PDF प्राप्त हो जाएगी। इसके बाद हमारी तीसरी और अंतिम प्रागैतिहासिक कालीन की सीरीज आने वाली है। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले और सबसे तेज़ी से आपके पास पहुंचे।